जब मैं यात्रा कर रहा था कि बाबा जी रात में एक विशाल बंदर में बदल जाते थे और उन्हें जगह जगह छलांग लगाते हुए देखा गया था। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी का जन्म 1900 की सर्दियों में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा गया था। लक्ष्मी नारायण विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी का संयुक्त नाम है। उनकी शादी 11 साल की उम्र में कर दी गई थी। किंवदंती कहती है कि उनकी मां का निधन हो गया और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें अपनी सौतेली मां से प्यार व साथ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। लेकिन महाराज जी और उनके इरादों के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। इस ग्रह पर उनका अवतार बहुत ही जानबूझकर और दैवीय रूप से नियोजित था। अपने पूरे जीवन में उनके सभी कार्यों से ऐसा ही संकेत मिलता था। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 7 साल के लिए गुजरात चले गए। वह एक वैष्णव संप्रदाय जिसमें देवता विष्णु के अनुयायी शामिल हैं, संत के आश्रम में रहे, जिन्होंने उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया। लक्ष्मण रामायण में श्री राम के छोटे भाई थे। दास का अर्थ सेवक था। उन्होंने बहुत ही साधारण कपड़े पहने और एक तपस्वी का जीवन जिया। उनकी एकमात्र संपत्ति एक कमंडल या लौकी से बर्तन बना था। कुछ समय के लिए बवनिया में भी रहे थे, जहां उन्होंने आध्यात्मिक और योगिक तपस्या की थी, जिसमें लंबे समय तक झील में खुद को डुबोना भी शामिल था। बवनिया से उनका अलग पड़ाव फरुखाबाद जिले के नीव करोरी गांव था। भले ही उन्होंने मूल रूप से केवल विश्राम के लिए वहां रहने की योजना बनाई थी, लेकिन नीव करोरी के निवासी उनके दिव्य गुणों से मंत्रमुग्ध थे और उन सब ने महाराज जी को वहां रहने का अनुरोध किया। उन्होंने उनके लिए एक भूमिगत गुफा का निर्माण किया, जहां वह दिन रात साधना में लगे रहते थे। शायद ही किसी ने उन्हें बुनियादी ज़रूरतों के लिए या दिशा मैदान के लिए भी गुफा से बाहर आते देखा हो। वह केवल अंधेरे में ही बाहर आते थे। मैंने एक परिचित के माध्यम से कुछ कहानियाँ भी सुनी थीं। जब मैं यात्रा कर रहा था कि बाबा जी रात में एक विशाल बंदर में बदल जाते थे और उन्हें जगह जगह छलांग लगाते हुए देखा गया था। मैं नहीं कह सकता कि यह सच है या सिर्फ एक अफवाह, लेकिन महाराज जी को जानने वाले कहते हैं कि कुछ भी संभव है। आखिरकार उनके अधिकांश भक्त उन्हें हनुमान जी मानते हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया है। तत्पश्चात वह एक अलग गुफा में चले गए जो आज तक मौजूद है और उन्होंने अपनी गुफा की छत पर एक हनुमान मंदिर बनवाया। मूर्ति के अभिषेक के दिन उन्होंने अपने जटाओं को मुड़वा लिया और एक लंबी सूती धोती पारंपरिक भारतीय पुरुष पोशाक पहनना शुरू कर दिया। मूर्ति का अभिषेक एक बहुत ही अलग प्रक्रिया है, जहां मूर्ति मंत्र और विशिष्ट देवता के साथ जुड़े हुए अनुष्ठानों की मदद से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। नई गुफा में जाने के बाद महाराज जी का ग्रामीणों और अपनी उम्र के लोगों के साथ व्यवहार अधिक मित्रवत होने लगा। कहा जाता है कि वह लुक्का छुपी खेलते थे।
और पेड़ों पर चढ़ जाते थे। सिवाय जब वह लुक्का छुपी खेलते थे, वह आसानी से किसी को भी ढूंढ सकते थे और जब उनकी बारी आई तो गायब हो जाते थे। वह एक पेड़ पर चढ़ जाते और फिर उन्हें दूसरे पेड़ पर देखा जाता था। ये सब देखकर ग्रामीण हैरान रह जाते थे। एक अवसर पर जब महाराज जी गुफा में ध्यान कर रहे थे तो उनका एक मित्र उनसे मिलने के लिए आया और उसने उन्हें सिर से पांव तक सर्पों से लिपटा पाया। जब उसने यह दृश्य देखा, वह इतना डर गया कि बेहोश हो गया और फिर बाबा जी को उसे यह कहते हुए होश में लाना पड़ा कि किसने तुम्हें बिना अनुमति के गुफा में प्रवेश करने के लिए कहा था। कई चमत्कारी घटनाएं शायद उस समय में हुई थीं जिन्हें लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जिसने उन्हें उनका वर्तमान नाम मिला वह नीव करोरी गांव में रेलगाड़ी का है। कहानी यह है कि महाराज जी एक साधु के रूप में भटकते हुए भूखे थे और उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और अगले गंतव्य पर जाने की इच्छा से एक ट्रेन में चढ़ गए। इस ट्रेन के टिकट कलेक्टर ने महाराज जी से असभ्य और अपमानजनक व्यवहार किया और महाराज जी को ट्रेन से उतरने के लिए कहा। उनके उतरने के बाद रेलगाड़ी अपने स्थान से हिली भी नहीं। हालांकि कुछ यात्रियों ने रेल अधिकारियों से अनुरोध किया कि महाराज जी को वापस आने के लिए कहें और उनके द्वारा पहले भी 2 शर्तें रखी गई थीं। पहली कि अधिकारी संतों व साधुओं के साथ अधिक सम्मानजनक व्यवहार करें और दूसरी नीव करोरी में एक रेलवे स्टेशन का निर्माण करें। अधिकारीगण मान गए और महाराज जी के चढ़ने के बाद ट्रेन जादुई रूप से फिर चलने लगी। फिर वहाँ एक स्टेशन बनाया गया जो आज तक मौजूद है, जिसे बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन कहा जाता है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।